Recording in progress. तो हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, जो कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके हैं उसमें सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम मेटल्स। फर्स्ट फ्रॉम मेटल्स। देखो हमें ये मालूम है बेस का मतलब क्या होता है। बेस का मतलब क्या होता है? मेटलिक ऑक्साइड एंड मेटलिक हाइड्रोक्साइड। तो मेटलिक ऑक्साइड को भी हम बेस में काउंट करेंगे, है ना। और इसे बनाने के लिए हम क्या करें? बिल्कुल सीधा सिंपल है कि जो हमारे मेटल हैं उनकी रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन से और मेटलिक ऑक्साइड बना दें। जैसे सोडियम की रिएक्शन करा देते हैं हम किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Na पे +1, ऑक्सीजन पे -2 है, 2 इधर ले जाओ 1 इधर ले जाओ, क्या बनेगा? Na2O। ठीक है, अब ऑक्सीजन 2 है ना यहाँ, तो आगे क्या लगा दो? 2। तो सोडियम 4 हो गए, तो यहाँ क्या लगा दो? 4। हो गया बैलेंस। ठीक है, अब हमें मैग्नीशियम के साथ लगाना है Mg+O2। तो क्या बनाएगा? MgO। क्यों बना रहा है MgO? Mg पर कितना है? +2, ऑक्सीजन पर -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। पर यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इसके आगे क्या लगाओगे? 2। तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा? 2, क्योंकि 2 मैग्नीशियम करना है। तो पहला मेथड ये हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड होता है बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स। बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव मेटल्स जो बहुत तेज रिएक्टिव मेटल होते हैं, अभी मैं आपको वो बताऊंगा, एक सीरीज बताऊंगा, उस सीरीज के अंदर ही आपको मालूम चलेगा कौन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा सोडियम हो गया, बहुत रिएक्टिव होता है, पानी में डालो तो आग लग जाती है, धमाका होता है। ठीक है, पोटेशियम हो गया। कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव होता है पानी से, ठीक है, आग वगैरह नहीं लगाता है। तो इन सब की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं तो वाटर के OH को ये अपने साथ लगा देते हैं NOH, और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, वाटर में से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। मैंने ये H2O किया तो ये भी क्या बनाएगा? KOH, और क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। यहां भी H2O के साथ में रिएक्शन कराई, ये क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो एक Na ने एक OH से रिएक्शन कराई और एक हाइड्रोजन निकाला। भाई वाटर को ऐसे ही तो तोड़ोगे तुम, HOH, तो OH किसके साथ लग गया? Na के साथ, तो H बचा। पर हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है? H2। इसके लिए इस रिएक्शन को तुम्हें 2 बार करना पड़ेगा कि नहीं? तो तुमने 2 बार कराया और 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं। समझ में आ गई बात? सेम तुम पोटेशियम के साथ करोगे, 2K, 2H2O, H2। अब कैल्शियम, एक कैल्शियम 2 हाइड्रोक्साइड को लगाता है। देखो HOH, HOH, तो 2 हाइड्रोक्साइड उसे लगाना है, तो 2 हाइड्रोक्साइड तो इस कैल्शियम को दे दो, और दोनों हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना दिया? H2 गैस बना दी। समझ में आ गई बात? तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं? 2, तो इसके आगे क्या लिख दोगे? 2। ठीक है, तीसरा देखो, अभी हमने क्या किया? मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्ट कराई, मेटलिक ऑक्साइड बनाई। एक्टिव मेटल्स की वाटर से रिएक्शन कराई, मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाई। अब ये जो मेटलिक ऑक्साइड बनी है ना, इस मेटलिक ऑक्साइड में भी अगर आप पानी मिला दोगे, याद करो वाटर एडिशन रिएक्शन, तो ये भी तो अपनी हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ठीक है, तो तीसरी जो प्रोसेस है वो होती है बाय एक्शन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ वाटर ऑन soluble metallic oxides। soluble metallic oxide, और soluble metallic oxide कौन कौन सी होती हैं? सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम मेटल नहीं है, कैल्शियम। हाँ, अमोनियम थोड़ी मेटल है, वो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल से मिलकर बनने वाला कंपाउंड है। तो Na2O, K2O और CaO,
अगर इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो वाटर एडिशन रिएक्शन कर दो, तो वाटर एडिशन रिएक्शन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, NaOH, और कितने, 2 बन जाएंगे। समझ में आई है कैसे, हमने लिया Na2O और वाटर ऐड कर दिया। जब मेटल है तो हाइड्रोजन सबसे पीछे लगेगा, तो Na2O2, ये 2 ऑक्सीजन है ना, और हाइड्रोजन है H2, 2 सब में से कॉमन ले लो तो 2NaOH का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही K2O के साथ करा दोगे तो 2KOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैल्शियम के साथ कराओगे तो कैल्शियम के साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, 2COH नहीं, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी +2, OH की वैलेंसी -1, इंटरचेंज करोगे CaOH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसे हुई, तो ये है CaO और ये लिया पानी H2O मिलाया तो CaO2H2, दोनों का 2 कॉमन ले लो तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट मेथड होता है बाय डबल डीकम्पोजिशन। फोर्थ, बाय डबल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यहां पर ऐसे सॉल्ट्स लेते हैं, ठीक है, जो कि पानी में सॉल्युबल हो। किसमें सॉल्युबल हो, पानी में सॉल्युबल। जैसे हमने, या पानी में नहीं भी हो सॉल्युबल, हम तो कह रहे स्पेरिंगली सॉल्युबल हो या नहीं भी हो, हमने पानी में उनका सॉल्यूशन बना लिया। पानी में क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया हमने। ठीक है, सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्युबल तो होनी चाहिए यार। तो हम वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स को लेते हैं। किसे लेते हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स को लेंगे। जैसे आपको मालूम है सारी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड सॉल्युबल होती हैं, सिर्फ किसकी छोड़ दी जाए, लेड की, याद आया, और किसकी, सिल्वर की, ठीक है, और किसकी, मरकरी की। तो इसकी आपकी ये क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती है। तो इन्हें छोड़कर बाकी किसी को भी ले लो, जैसे आपने FeCl3 ले लिया, FeCl3 का एक्वस सॉल्यूशन आपने ले लिया, और इनकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी है, किसी एल्कली के साथ करा दी है। किसके साथ करा दिया है, एल्कली मतलब ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्युबल है, और वो कौन होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ में रिएक्शन करा दिए NaOH। ठीक है, समझ में आई है बात, नहीं आई है। ठीक है, हमने AlCl3 ले लिया, हमने CuSO4 ले लिया, इन सब की रिएक्शन हमने करा दी है। किसके साथ, जैसे NH4OH ले लिया हमने, इसके साथ करा दिए, इसकी KOH के साथ में हमने करा दिया रिएक्शन। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये FeOH को अपने साथ लगा लेगा, OH का होल थ्राइस, और Na किसके साथ लग जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बनाएगा, NaCl। क्या बनाएगा, समझ में आई है बात। तो 3 OH चाहिए तो 3 लगाओगे तो देखो 3NaCl का फॉर्मेशन हो गया। हो गया कि नहीं। ऐसे ही AlCl3 की रिएक्शन कराई है तो AlOH का होल थ्राइस बनेगा, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, OH पे -1 होता है, और यहां से अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl। ठीक है, तो यहां पर ये आपको 3 चाहिए तो ये 3 अमोनियम क्लोराइड बनेंगे। यहां पर CuOH का होल ट्वाइस बनेगा और प्लस K2SO4 का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर 2 चाहिए आपको। समझ में आ गया ये बैलेंसिंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब देखो क्या ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगी, अरे हाइड्रोक्साइड किस किस की सॉल्युबल होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और कैल्शियम की। तो क्या ये सॉल्युबल होगी,
तो ये क्या बना लेगी, प्रेसिपिटेट, पीपीटी प्रेसिपिटेट, जो चीज सॉल्युबल नहीं होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगी क्या, तो प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड्स एरो से दिखाते हैं, पीपीटी। ये सॉल्युबल होगी क्या, नहीं होगी, तो ये क्या बनाएगा, पीपीटी। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था आयरन के दो कलर होते हैं, Fe+2 में डर्टी ग्रीन और Fe+3 में रेडिश ब्राउन या ब्रिक रेड। तो यहां पर ये जो पीपीटी बन रहा है, ये किसका बन रहा है, रेडिश ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये पीपीटी के कलर भी याद करते जाओ, कभी कभी ये पूछते हैं कि क्या हुआ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन मतलब क्या दिख रहा है आपको। कॉपर हाइड्रोक्साइड का अगर हम देखेंगे तो ये कौन से कलर का बनेगा, ब्लू पीपीटी, ब्लू पीपीटी। कॉपर के मैं आपको कलर बता दूं, Cu, कॉपर अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। कैसा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। कॉपर के बर्तन तो देखे होंगे ना, तांबे के बर्तन, तांबे का तार, तो ये ब्राउन कलर का होता है। Cu अगर आपका +2 फॉर्म में है तो इसका कलर होता है ब्लू, क्या होता है, और Cu अगर +1 फॉर्म में है तो इसका कलर होता है रेडिश, रेड, रेड पीपीटी देता है, ठीक है। और अगर CuO है, ऑक्साइड के साथ है, तो ये ब्लैक कलर देता है। तो इन कलर्स को याद रखते जाना हमेशा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक। अब एल्यूमिनियम जेली टाइप का प्रेसिपिटेट दे देगा, पर वो एल्यूमिनियम आपको याद नहीं रखना है, वो आपका भी नहीं होता। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहां जरूरी क्या है कि एल्कली के साथ में रिएक्ट करते हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, तो ये अपना हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो भी हाइड्रोक्साइड बनाना है उसका सॉल्ट ले लीजिए, क्लोराइड या नाइट्रेट के साथ में, किसी के साथ में भी, और एल्कली के साथ में रिएक्शन करा दीजिए। जैसे सपोज करो आपको यहां बनाना है, क्या बनाना है भैया, देखना, हमें बनाना है लेड हाइड्रोक्साइड। आपसे कह दिया लेड हाइड्रोक्साइड बनाइए भैया, तो आपको क्या करना है, लेड का कोई सॉल्ट लेना है। अब लेड की क्लोराइड तो इनसॉल्युबल होती है, या तो हॉट वाटर करना पड़ेगा। तो अब लेड का आपको सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए, और सॉल्युबल अगर कभी भी समझ में नहीं आए तो उसका नाइट्रेट या नाइट्राइट को रख लो, क्योंकि नेगेटिव में नाइट्रेट और नाइट्राइट सॉल्युबल होते हैं सभी के। तो आप यहां रख लो PbNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस इसकी रिएक्शन किसी भी बेस से करा दो। तो देखो PbOH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, और यहां क्या बन गया, NaNO3। अब देखो ये भी Na का सॉल्ट है, सॉल्युबल होगा, ये अमोनियम का सॉल्ट है, सॉल्युबल होगा, पोटेशियम का सॉल्ट है, सॉल्युबल होगा, ये भी सोडियम का सॉल्ट है, सॉल्युबल होगा। और लेड हाइड्रोक्साइड क्या हो गई, इनसॉल्युबल हो गई, पीपीटी बन गई, ठीक है। समझ में आ गई बात, किसी का भी हाइड्रोक्साइड बनाना, ठीक है, ठीक। और कैसे बना सकते हैं हम, तो फिफ्थ है बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड। तो जैसे आपने ZnS लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, ऑक्सीजन के साथ में, और इसे क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो गर्म करने पर क्या होगा, जो सल्फर रहता है वो ऑक्सीजन को लेकर निकल जाता है, वॉलेटाइल होता है, ये निकल जाता है, ये उड़ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, उड़ जाएगा, और जिंक अकेला नहीं रहेगा, फिर ये भी और ऑक्सीजन लेकर क्या बनाएगा, ZnO का फॉर्मेशन करेगा। अब आपको इसे बैलेंस करना है, अब आपको क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो अब कैसे बैलेंस करें भैया इसे, बोलो भैया। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो यहां पर 3 हो गए, यहां पर ये 3 ऑक्सीजन हो गए। 3 के लिए तुम कितना लगा दोगे, 1.5, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दो है। तो 1.5 इंटू 2 किया तो 3 हो गया कि नहीं। पर रिएक्शन में याद रखिएगा, बाकी सब कुछ बैलेंस है, रिएक्शन में एक बात याद रखिएगा, ये 1.5, 2, ढाई, मतलब 1.5, 2.5 ये सब नहीं चलता है, फ्रैक्शन में नहीं चलता है। तो इस 1.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई। तो जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया। 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा,
तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा आपको। अब देखो बैलेंस है, 2 जिंक है, 2 जिंक है, 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 6। आ गया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? ठीक। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। हमने ले लिया, सपोज करो किसे ले लिया हमने, चलो कॉपर सल्फाइड को ले लेते हैं हम। ठीक है, कॉपर सल्फाइड ले लिया, नहीं तो हमने आयरन सल्फाइड ले लिया, FeS। सेम वही रिएक्शन कराई, क्या बनाएगा, FeO, और यहां पर क्या कर देगा, SO2। ठीक है, हालांकि यहां ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म बनाएगा, Fe2O3। ठीक है, और चलो हम FeO बना देते हैं। ये बन गया आपका। बैलेंस करने के लिए वही करोगे, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 3 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे। क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ, बाय प्रिपरेशन ऑफ, बाय प्रिपरेशन ऑफ, सॉरी प्रिपरेशन तो हमें करना ही है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का डिकम्पोजिशन करके हमें क्या बनानी है, मेटलिक ऑक्साइड बनानी है। मेटलिक ऑक्साइड की तो बेस होती है, तो याद रखना, कभी भी अगर आप कार्बोनेट्स को गर्म करते हो, तो कार्बोनेट्स को गर्म करने पर वे अपने अंदर से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? ठीक है, जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, CaCO3। ठीक है, और आपने इसे क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, तो अब क्या बचा बेटा, CO, कैल्शियम ऑक्साइड, बन गया बेस। आपने CuCO3 ले लिया, आपने गर्म कर दिया, क्या बन गया, CuO और प्लस CO2, ये निकल गया आपका। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ठीक है, तो आप इनमें से किसी को भी ले लोगे। Na2CO3 ले लिया आपने, तो यहां से क्या निकल गया, CO2 और प्लस क्या बना, Na2O बना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। खास तौर पर याद रखिएगा, ये चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते। अभी जब मैं आपको सॉल्ट्स पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक कॉलम पढ़ाऊंगा, क्या चीज, एक्शन ऑफ हीट ऑन सम सॉल्ट्स। तो वहां आप देखोगे कौन कौन से सॉल्ट स्टेबल होते हैं, या कौन कौन से कंपाउंड्स आपके स्टेबल होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम के लगभग, नाइट्रेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कंपाउंड स्टेबल होते हैं। किस चीज के लिए? हीट के लिए। किसके लिए? तो सोडियम और पोटेशियम के लिए ये रिएक्शन नहीं लगाओगे। सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट आर स्टेबल टू हीट, आर स्टेबल टू हीट। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है सेवेंथ, या सॉल्ट के अंदर ही हम इसे डाल लेते हैं। सेवेंथ क्यों करते हैं? मेटल नाइट्रेट्स, ये क्या था, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो ये क्या देता है भाई, मेटलिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो ये देता है मेटलिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2।
ठीक है। एक मिनट। चलो, तो मेटल नाइट्रेट आपने कोई भी लिया, बस याद रखना है यहां पर किसे नहीं लेना है, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये मेटलिक ऑक्साइड नहीं देंगे। डू नॉट गिव मेटलिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग, हीट करने पर। ठीक है, तो इन्हें छोड़ देना, बाकी किसी को भी ले लेना आप। आपने ले लिया कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, और आपने से हीट कर दिया। हीट करने पर क्या देगा बेटा, CaO प्लस क्या देगा, NO2, और प्लस क्या देगा, O2। ठीक है। आपने ले लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, गरम किया, गरम करने पर क्या देगा, PbO प्लस NO2 और प्लस O2। बैलेंस करना है अब आपको इसे। तो देखो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ कितना लगा दोगे, 2 लगा दोगे, लगा दिया। पर अभी भी ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितनी हो गई, 4, 5, 6 और एक 7, 7 हो गई। और 7 को बैलेंस करना मुश्किल होता है, तो कभी ऑड नंबर में आए तो हमेशा 2 लगा दिया करो इसके आगे, अब इवन आ जाएगा। तो जैसे ही आपने से 2 किया, तो ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब देखो 2 कैल्शियम है, 2 कैल्शियम है, 2 नाइट्रोजन है, सॉरी 4 नाइट्रोजन है, 2 ये है और 2 ये है, तो 4 नाइट्रोजन हो गई है। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो अब यहां देखो 4 दूनी 8, 8 2 10 और 2 12। ठीक है, बिल्कुल ऐसी इसे भी कर दोगे। समझ में आ गया बेटा, ठीक। अब हमें बनाना है एक स्पेशल मेथड, हमें बनाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी तक मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे थे और मेटलिक ऑक्साइड बना रहे थे, अब हम बनाएंगे नॉन मेटलिक हाइड्रोक्साइड, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसे बनाने का तरीका सबसे आसान है, सबसे आसान है। सिंपली अमोनिया गैस को पानी में डिसॉल्व कर लो। अमोनिया पानी में बहुत हाईली सॉल्युबल होती है, बहुत हाईली सॉल्युबल होती है, हाईली सॉल्युबल। कौन, अमोनिया। NH3, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया, ये क्या होती है, हाईली सॉल्युबल होती है इन वाटर। तो आपने क्या किया, NH3 को लिया, सिंपली पानी के अंदर डाला, पानी से एक H+ ले लेगा, क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव, और फिर NH4 पॉजिटिव से OH लग जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक एल्कली, तो ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, Recording in progress. अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। 2 टाइप की प्रॉपर्टीज को पढ़ना में, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ये किसी से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेसिस की भी और एल्कली की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टीज,
तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिस जो रहते हैं उनका टेस्ट कैसा रहता है, बताइए भाई, कैसा टेस्ट रहता है बेसिस का? बेस मतलब साबुन होता है, कभी साबुन को चक्कर देखना, तो इनका बिटर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? बिटर मतलब खट्टा, बिटर टेस्ट होता है इनका। सॉरी, खट्टा नहीं, कड़वा। हाँ, बिटर मतलब कड़वा। तो खट्टे तो एसिड्स होती है, ठीक है। कैसा टेस्ट होता है? कड़वा टेस्ट होता है इसका। इंडिकेटर्स के कलर को चेंज करते हैं, चेंजेस कलर ऑफ इंडिकेटर्स। जैसे लिटमस अगर है, तो लिटमस आप जानते हो एसिड में कैसा हो जाता है? रेड। रेड खतरे का निशान होता है, याद रखो, ठीक है। तो एसिड, एसिड ज्यादा खतरनाक होता है, तो उसमें ये क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? और बेस में कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो ये रेड टू ब्लू हो जाता है बेस में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है, और इसमें कलर हो जाता है, इसका नाम है ऑरेंज। तो ऑरेंज जो रहता है, ऑरेंज से हो जाता है येलो, ठीक है। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन भी एक इंडिकेटर है, इसमें आपका कलरलेस से ये हो जाता है पिंक, कलरलेस टू पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। और एक खास बात याद रखिएगा, जो इंसॉल्युबल बेस होते हैं, जो इंसॉल्युबल बेस होते हैं, वो इंडिकेटर को इफेक्ट नहीं करते। इंसॉल्युबल बेसिस डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर, इंडिकेटर्स को इफेक्ट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर यादव जी? समझ में आया? अब यादव जी, बड़े यादव जी, सब यादव जी, यादव जी, कृष्णा यादव जी, चलिए। तो आज इतना ही करते हैं, एक और प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, छोटी सी प्रॉपर्टी। बेसिस आर सोपी सब्सटेंस। आपको मालूम है जो सोप का फॉर्मेशन होता है, फैट में हम बेस डालते हैं, एल्कलीज को डालते हैं, तब बनते हैं कौन? सोप्स। जो एनिमल की जो चर्बी होती है, उस चर्बी को लिया जाता है, ठीक है। उसमें आपके मौजूद होते हैं ईस्टर्स, जो फैटी ऑयल रहता है, फैटी ऑयल, बड़े बड़े फैटी ऑयल्स रहते हैं, उनकी रिएक्शन जब NaOH के साथ कराते हैं या KOH के साथ कराते हैं, तो आपका वहां सोप का फॉर्मेशन होता है, जैसे सोडियम स्टीरेट वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, साथ में वहां पर ग्लिसरॉल वगैरह बनता है, ठीक है। तो उससे फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आपने NaOH को लिया, NaOH को आपने पकड़ा, और थोड़ा सा भी पानी लग गया, और नहीं भी लगा पानी, तो आपकी स्किन में तो पानी होता ही है, उस पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो बड़ा सोपी टाइप का हो जाएगा, बिल्कुल चिकना चिकना हाथ हो जाएगा, ठीक है। अभी हम करा भी दे रहे हैं प्रैक्टिकल, अभी हाल ही हो जाएगा, ठीक है। दे आर स्लिपरी टू टच, दे आर स्लिपरी टू टच, बहुत स्लिपरी होते हैं, सोपी हो गए तो स्लिपरी हो गए, ठीक है। समझ में आई ये बात? अच्छा, दो नाम बहुत अच्छे से याद रखना, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश। क्या होता है बताइए? देखो, सोडा मतलब सोडियम यानी Na, और कास्टिक मतलब हो गया OH, NaOH। और कास्टिक पोटाश, तो पोटाश पोटेशियम से लिया, और कास्टिक मतलब OH।
ये नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये कास्टिक सोडा या फिर कास्टिक पोटाश जो रहता है, यही आपका किसका फॉर्मेशन करता है, सोप का फॉर्मेशन करता है, ऑयल के साथ में रिएक्ट करती है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। अगर दो और प्रॉपर्टी करा दें तो प्रॉपर्टीज कंप्लीट ही हो जाएंगी इसकी। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तो तभी होंगे ना जब पानी में सॉल्युबल होंगे। तो हम एल्कलीज के बारे में बात कर रहे हैं। जो एल्कलीज रहती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, एल्कलीज, ठीक है, क्योंकि ये आयंस दे देंगी, क्या दे देंगी, ठीक है। और ये माइल्ड कोरोसिव एक्शन दिखाती हैं, माइल्ड यानी बहुत कम, हल्का सा कोरोसिव एक्शन। किसके कंपैरेटिवली कोरोसिव है, एसिड्स के कंपैरेटिवली। एसिड से जरा में जल जाओगे, सोप से उतना नहीं। हाँ, लेकिन बहुत देर तक अगर साबुन से काम करते रहोगे, साबुन में रहोगे, तो हाथ कैसे फट से जाते हैं, तो वही इसका कोरोसिव एक्शन होता है, ठीक है। तो माइल्ड कोरोसिव एक्शन होता है, यानी स्लाइड बर्न देते हैं ये ऑन स्किन, स्किन पर, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। कल से देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज।